नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, बीकॉम पार्ट 2 के फोर्थ सेशन का चौथे सत्र का हम पाठ्यक्रम ले रहे हैं, जिसमें इसके पहले हमने कविता ली गीत फरोश। आज हम एकांकी का अध्ययन करेंगे, जिसका कि नाम है लक्ष्मी का स्वागत। लक्ष्मी मतलब पैसा, पैसे का स्वागत। ये एकांकी है और एकांकी को लिखा है उपेंद्रनाथ अश्क ने। पहले हम इसका पात्र परिचय देख लेते हैं कि ये जो रोशन है ये एक शिक्षित युवक है और जो सुरेंद्र है वो रोशन का मित्र है। भाषी रोशन का छोटा भाई है, पिता रोशन का बाप है और माँ रोशन की माता है ना। अभी आपको परिचय के लिए बताया, नहीं तो थोड़ा सा इसमें विरोधाभास लग रहा है कि माँ कौन है, तो रोशन की माँ माता है। और अरुण ये रोशन का बीमार बच्चा है, जो कि डिप्थीरिया नामक एक गले की संक्रामक बीमारी है, उस बीमारी से ग्रस्त है। और वो ऐसी जानलेवा बीमारी है कि उसका अंत सिर्फ और सिर्फ मृत्यु ही है। लेकिन इस समय में वो बच्चा जो है अरुण, वो जिस बुरे दौर से गुजर रहा है, उसके पिता से ये स्थिति देखी नहीं जा रही है। क्योंकि इसमें जो रोशन की पत्नी है, जिसका कि नाम सरला है, तो सरला रोशन की पत्नी, रोशन की पत्नी है सरला, जो कि इस दुनिया में अब नहीं रही है। उसने बच्चे को जन्म दिया अरुण को, और कुछ समय बाद ही उसकी मृत्यु हो गई है। तो लेखक का परिचय तो ले लेते हैं पहले कि जो अश्क जी है वो हिंदी साहित्य के प्रमुख उपन्यासकार है, कहानीकार है और नाटककार, एकांकीकार है। इनका जन्म जालंधर में हुआ था और इनकी अधिकांश शिक्षा दीक्षा लाहौर में हुई थी। और इनका नाट्य साहित्य जो है वो पाश्चात्य नाटक से काफ़ी प्रभावित है। इनकी रचनाओं में सामाजिक एवं पारिवारिक समस्याओं का चित्रण है। आप यथार्थवादी रचनाकार हैं और इन पर उर्दू भाषा का बहुत ज़्यादा प्रभाव है। इन्होंने अपनी साहित्य यात्रा उर्दू से ही प्रारंभ की है, इसीलिए आपने देखा होगा इनके नाम के आगे अश्क भी लगा हुआ है। तो ये जो हमारी एकांकी है, जिसका कि नाम है लक्ष्मी का स्वागत, तो ये एकांकी जो उपेंद्रनाथ अश्क द्वारा लिखित है, इसने सामाजिक कुरीतियों पर एक कठोर प्रहार किया है कि हमारे समाज की जो कुरीतियां हैं, जिसको कि जाने अनजाने हम लोग ढो रहे हैं, मानते हुए चले जा रहे हैं, कहीं ना कहीं उसका विरोध करने से हम लोग कतरा रहे हैं, उसी का अध्ययन इस एकांकी में किया गया है। इसमें जो रोशन के माता पिता है वो बहुत ही निहायत स्वार्थी प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं। और उन्होंने शुरू से ही, जाहिर है कि स्वार्थी है तो उन्होंने शुरू से ही सिर्फ और सिर्फ अपना ही फायदा देखा है और उन्हें अपने फायदे के अलावा किसी और के सुख और दुख की परवाह नहीं रहती है। और पूरा समय वो केवल अपने आप को सुखी बनाने के रास्ते तलाशते रहते हैं। अब जो रोशन की पत्नी है सरला, वो भी किसी की बेटी है, वो भी किसी के माता पिता के लाड़ प्यार में पली है, उसे भी हमने अपनी बेटी की तरह मानना चाहिए। ये बात शायद रोशन के माता पिता भूल गए हैं। और जैसे ही सरला की मृत्यु हो जाती है, उन लोगों ने, मतलब सरला की मृत्यु हुए अभी कुछ घंटे भी होने के हैं, यहाँ तक कि उसका अंतिम संस्कार भी बाकी है, और इनके दिमाग में रोशन के ब्याह को लेकर, दूसरी ब्याह को लेकर बात चलने लगी है। और इससे वो चाह रहे हैं कि अगर मान लो हम, चूँकि मैंने पहले कहा रोशन एक शिक्षित है, अच्छा लड़का है, तो ऐसे समय अब हमें रोशन का ब्याह करते हैं तो हमें अच्छी मोटी सी दहेज की रकम मिलेंगी। इस भावना से प्रेरित होकर वो लोग क्या कर रहे हैं कि जब सरला मृत्यु शैया पर पड़ी है, तभी उन्होंने रोशन के शादी की बात उसकी साली से चला दी है। और अब वो मर गई है तो सियालकोट के बड़े नामी गिरामी जो व्यापारी है, एक बहुत बड़े मोटे आसामी है, वो रोशन के ब्याह के लिए अपने बेटी का रिश्ता लेकर आते हैं। और रोशन के माता पिता इतने निर्दयी हैं, इतने स्वार्थी हैं कि वो पैसों के चलते उन्होंने क्या किया है, अभी मृत्यु का दुख, उनकी बहू की मृत्यु का दुख भी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ,
यहाँ तक कि उन्होंने सामाजिक दिखावे के लिए कि भाई समाज को लोगों को दिखाने के लिए मातम का एक नाटक तो करें, वो भी नहीं किया है। और हद तो तब हो जाती है कि जब वो सरला के मृत्यु के चौथे दिन ही शगुन लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। रोशन लाख मना करता है, बात को टालता है, लेकिन उसके माता पिता उसका शगुन लेने के लिए भरसक प्रयत्न करते रहते हैं। अब जो रोशन का बेटा है जो बहुत डिप्थीरिया से गुजर रहा है, जैसे कि मैंने पहले ही कहा है कि वो गले का एक संक्रामक रोग है, उससे वो गुजर रहा है, अर्थात ही वो मौत से लड़ रहा है। ऐसे इसमें रोशन के जो माता पिता हैं उन्हें अपने बेटे पोते की भी परवाह नहीं है। जबकि हम लोग कहते हैं मूल से ब्याज प्यारा होता है, पिता बेटा न तो ना अपन बेटे का जो बेटा है उसकी भी उन्हें परवाह नहीं है। और अब वो ही मानते हैं कि इसकी मृत्यु हो जाना ही उचित है उनके नज़रों में, ताकि रोशन को घर में शादी जोड़ने के लिए या मोटी सी रकम लेके ब्याह करने के लिए आसानी हो जाएंगी। और अगर मान लो ये बच्चा उनको कहीं ना कहीं, देखिए उनकी निर्दयी भावना, उनकी स्वार्थी प्रवृत्ति की आदत तो तब हो जाती है कि उन्हें ऐसा लग रहा है कि अगर ये बच्चा जीवित रह गया तो शायद हमारे बच्चे का, मेरे बेटे का, रोशन का ब्याह कोई अमीर घर में नहीं हो पाएगा। मतलब उन्हें अपने पोते के जान से भी कहीं ज़्यादा पैसों की पड़ी है, इसीलिए इसका नाम है लक्ष्मी का स्वागत। और वो क्या कर रहे हैं कि बच्चे पोते का बिल्कुल भी परवाह नहीं कर रहे हैं, ना ही उसका वो इलाज करा रहे हैं, बल्कि वो क्या करते रहते हैं कि किसी नीम हकीम से यूं ही उसका इलाज करवा लिया जाए, ऐसी सलाह देते रहते हैं। और जब बच्चा बहुत ज़्यादा बीमार है, सियालकोट वाले आ रहे हैं शगुन देने के लिए, तो वो चाहते हैं कि कम से कम सियालकोट वालों के सामने रोशन आ जाए ताकि वो लड़के को देख ले और शगुन ले ले। और इससे क्या होता है, रोशन काफ़ी नाराज होता है, वो चीखता भी हो, क्या कहता है, शादी शादी शादी। क्या दुनिया में सब कुछ शादी ही है? घर में बच्चा मर रहा है और तुम्हें मेरी शादी की सूझ रही है? आखिर तुम लोग हो क्या हो, किस मिट्टी के बने हो? तुम इंसान हो या हैवान हो? तुम्हारे में मानवता जरा भी बाकी नहीं रही कि मेरा बच्चा जो इस समय जिंदगी और मौत से जूझ रहा है, तुम लोग सिर्फ और सिर्फ शादी की बातें कर रहे हो। अभी उसको मरे कुछ समय भी नहीं हो पाया है, मैं पूरी तरह से दिल खोल कर रो भी नहीं पाया हूँ और तुम शगुन लेने की बात कर रहे हो। ये कहीं ना कहीं मतलब जो रोशन का अपनी पत्नी के प्रति प्रेम है, वो प्रेम को उजागर करता है। अरे भाई, वो मेरी पत्नी थी, सरला मर गई तो क्या, वो मेरी पत्नी थी, कम से कम मुझे खुलकर रोने का तो हक है। ये क्या फालतू की चीज़ आप लगा रखी है शादी शादी पर। उसके जो माता पिता है वो मानते नहीं, वो क्या करते हैं, पत्नी का क्या है, सरला मर गई तो मर गई, एक गई दूसरी आएगी, और दूसरी भी चली जाएगी तो तीसरी आएगी। क्योंकि उनका ये मानना है कि पत्नी क्या है, एक गई दूसरी गई तीसरी। लेकिन रोशन का क्या मानना है कि ये इस तरह के फिजूल के सिद्धांतों को मैं महत्व नहीं देता हूँ। उन्हें तो सिर्फ इस बात की फिक्र है कि भाई हमारे बेटे को 4 रिश्ते नातेदार आ जाए, और मान लो ज़्यादा देर हो गई तो कहीं अच्छे रिश्ते भी ना आए, इसलिए वो इधर उधर घूम रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं अपना विरोध प्रदर्शित कर रहे हैं। और कह रहे हैं कि अगर मान लो हम ऐसा नहीं करते हैं, कहीं ना कहीं एक सामाजिक प्रकार का या एक भावनात्मक प्रकार का रोशन पर आघात कर रहे हैं। अगर मान लो हम ऐसा नहीं करते हैं तो क्या होगा, तुम इधर उधर घूमते रहोगे, समाज के लोग हैं, जितने लोग हैं उतने मुँह से बातें करेंगे, तुम्हें अनेक तरह के लांछन लगाएंगे, तुम्हें वो लोग बदनाम करेंगे, कहेंगे कि कुंवारी बैठा रह गया है। इसलिए हम लोगों का चट मंगनी पट ब्याह पर विश्वास है। अर्थात बच्चा बीमार है तो बीमार रहने दो, तुम दिख जाओ, ब्याह कर लो, हामी भर दो, शगुन ले लो, ब्याह कर लो। और आंतरिक उनकी इच्छा है कि बच्चा जितने जल्दी मरे उतना अच्छा है, क्योंकि हमें उतने रईस घर की बेटी मिलेंगी शादी के लिए। और रोशन के इनकार करने पर भी वो लोग क्या करते हैं, लड़की के पिता वाले से शगुन लेकर उसको बधाई दे देते हैं। मतलब रोशन का कोई लेना देना नहीं है, उसे बधाई दे देते हैं। उधर रोशन जो है वो मरे हुए बच्चे को कमरे से लेकर बाहर आता है। इस प्रकार से रोशन के जो माता पिता का निकृष्ट दर्जा है, उनकी जो स्वार्थी प्रवृत्ति है जिसमें कि इंसानियत जरा भी नज़र नहीं आती है, वो चीज़ यहाँ पर उपेंद्र नाथ अश्क ने बताने का प्रयत्न किया है। और ऐसी स्थिति में जो सियालकोट वाले मेहमान हैं, वो मेहमान आते हैं और रोशन की माँ पर कहते हैं कि भाई अब आपने शगुन ले लिया, अब आगे की बात करेंगे। लेकिन तभी जो रोशन है, तो रोशन बहुत चिढ़ जाता है और अपनी माँ को चिढ़ कर कहता है वो कि भाई तुम्हें बस घर में मेरा बच्चा मर रहा है और तुम्हें सिर्फ और सिर्फ शादी की सूझ रही है, तुम में इंसानियत कुछ है भी या नहीं है।
तभी रोशन के पिता भी आते हैं और वो भी रोशन को डांटते हैं, कहते हैं कि अरे तुम मूर्ख है क्या, वो इतने दूर से आए हैं, तुम्हें देखना चाहते हैं, तुम आ जाओ, आकर 1-2 मिनट बात कर लो ताकि तुमसे मिलने के बाद में हम उनसे शगुन ले सकें। लेकिन रोशन इस बात से इनकार कर देता है और पिता कहते हैं कि कोई बात नहीं, तुम आओ या ना आओ, मैं तो सियालकोट वालों से शगुन ले रहा हूँ। मतलब किसी भी कीमत पर वो उस रिश्ते को इनकार करने के लिए तैयार नहीं है। और आंधी और तूफान है, उसमें इतनी घोर निराशा है, फिर भी वो लोग सियालकोट वालों से शगुन ले ही लेते हैं। और जो उसके पिताजी हैं वो उनकी माँ को अभिनंदन कर देते हैं और उतने में फिर उनका जो भाई है भाशी वो आता है और वो डॉक्टर को फिर से लेने जाता है। अर्थात जो बीमार बेटा है अरुण, उसकी हालत दिन ब दिन घसरते जा रही है और वो शनैः शनैः धीरे धीरे मृत्यु के करीब जा रहा है। तब वो कहता है कि दाने लाओ, दिया लाओ, इसका प्रबंध करो। अब अरुण इस दुनिया से जा रहा है। मतलब इतनी स्वार्थीपन की हद हो गई है कि बच्चा बिल्कुल धीरे धीरे मौत के करीब जा रहा है, फिर भी उसकी, जो कि उस बच्चे की माँ इस दुनिया में नहीं है, तो पिता की डबल जवाबदारी बनती है कि माता भी और पिता दोनों की भूमिका वो पिता कर रहा है। ऐसे इसमें उस पिता की जो मनस्थिति है बहुत भयावह है, लेकिन उसके जो माता पिता है वो इतने निकृष्ट हैं, वो इतने पैसों में अंधे हो गए हैं, स्वार्थ में अंधे हो गए हैं कि वो क्या कह रहे हैं, तुम पहले लक्ष्मी का स्वागत करो। और तभी क्या होता है, रोशन की पिता आके रोशन की माँ को बधाई देके कहते हैं कि चलो अभिनंदन हो, तुम्हारे बेटे का मैंने शगुन ले लिया है। और उतने में दरवाज़ा खुल जाता है और जो बच्चे का पिता है वो बच्चे की लाश को लेकर रोता हुआ बाहर आता है और माँ बाप दोनों दुख प्रकट करते हैं। इस प्रकार से उपेंद्र नाथ अश्क ने मानवता पर, जो हमारी सामाजिक कुरीतियाँ हैं, उस पर एक बहुत ही करारा व्यंग किया है। इस प्रकार की ये हमारी कहानी है जिसका कि शीर्षक था लक्ष्मी का स्वागत। तो अब आपको इस कहानी को सुनने के बाद में समझ में आ गया होगा कि इसका शीर्षक लक्ष्मी का स्वागत क्यों रखा गया है। ठीक है, धन्यवाद।